सियासत का नाम ही बदलाव है और कब बदलाव हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि इसी को सियासत कहते हो। वैसे ही जम्मू कश्मीर की सियासत चर्चाओं में रहती, देश में बल्कि विदेश में भी चर्चे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। काफ़ी सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके भाजपा के युवा नेता मुनीष शर्मा जी। चलिए जानते हैं इनके मुनीष जी किस तरह के हालात जम्मू में आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है भाजपा जो दावा करती है 50 पार का, वो लक्ष्य पार कर पाएगी? नमस्कार रश्मि जी, आपका शिव टाइम का मैं स्वागत भी करता हूं कि लगातार आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे आप उठाते हैं। जहां तक आपने सवाल किया कि 50 पार का लक्ष्य है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, हमारे अध्यक्ष जी ने लिया है, हम उससे भी आगे निकलेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार लोगों के बीच में रहते हुए लोगों के हित के कार्य करती है। ये खाली दुनिया की ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, आज दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में भी आज भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, जिसका कोई तोड़ कोई सानी जो है वो दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। और लगातार लोगों से जुड़े हुए इशू मुद्दे जो हैं वो उठाते हैं, लोगों के काम जो है धरातल पे होते हैं। और ऐसे को लेके मुझे लगता है कि जो हमारा लक्ष्य 50 पार का है वो जरूर। कह रहे हैं 50 पार का, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, कॉन्फिडेंस है। मैं तो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने 50 पार का लक्ष्य दिया है, मैं तो उससे भी आगे जाने की बात सोच रहा हूँ कि जी कैसे होगा जो जम्मू कश्मीर। वही जानना चाहूँगी मैं, कैसे होगा आपसे। देखिए, जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, 70 साल जिन लोगों ने आप यहाँ पे राज किया, आप देखें ऐसी पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में उन्होंने राज किया कि एक वो समय था जब आप 5 अगस्त 2019 से पहले का जम्मू कश्मीर, आप देखेंगे कि 5 अगस्त 2019 के पहले के जम्मू कश्मीर में जहाँ ऐसी ताकतें थी, ऐसे नेता थे जो ये कहते थे कि अगर धारा 370 यहाँ पे समाप्त हुई तो यहाँ तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। कोई ये बयान देता था नेता कि यहाँ अगर मोदी 10 जन्म भी ले ले तब भी ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपने देखा जब देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, बदलाव हुआ। आज किसकी वजह से बदलाव हुआ ये भी आपको जानना? भारतीय जनता पार्टी की वजह से बदलाव। तो बदलाव करने में किसने समर्थन दिया आपको? लोगों ने समर्थन दिया, जनता ने दिया ना, आम जनता ने समर्थन। वही तो आपको कह रहे 25 विधायक आपको दिए हमारी जनता ने, बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में बिठाया जी। जिन्होंने बिठाया आज वो सड़कों पर हैं, आप लोग तो वहीं पर बैठे हुए नहीं, मुझे लगता देखिए महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात कर रहे हैं। 8 साल पहले अजात शत्रु जी ने इसे रखा भी था, रेजोल्यूशन में भी रखा था। आज भी जनता राजपूत सभा के बैनर तले कई सारे सियासी समाजी संगठनों ने उनको योगदान समर्थन दिया कि छुट्टी मिलनी चाहिए। आपके हेडक्वार्टर में बैठे हैं, हेडक्वार्टर जहाँ पर आपके भाजपा के अध्यक्ष बैठे हैं, पीछे बड़ा सा होर्डिंग लगा महाराजा हरि सिंह जी का, तो फिर छुट्टी देने में क्यों विलंब? आज जम्मू की और एक डुग्गर प्रदेश का व्यक्ति यही कह रहा है कि हमें छुट्टी देनी चाहिए, तो वो लोग कितने दिनों से वहाँ तो धारा 144 भी लागू कर दी गई। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी भाजपा के राज में? देखिए रश्मि जी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि महाराजा के प्रति जो सम्मान है, क्योंकि हम ही इसी स्टेट के रहने वाले हैं, और अब तो केंद्र स्टेट तो गई ले ली आप लोगों ने, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है। हम ये मानते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है महाराजा की देन है। आज अगर हम तिरंगे झंडे को सम्मान के साथ उठा के अपनी छत पे लगा रहे हैं तो इसमें भी महाराजा जी का ही बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक उनकी छुट्टी की बात है, उनके जन्म दिवस पे भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके लिए पूरा जोर लगाया है। हमारे अध्यक्ष जी ने उनके सामने कहा भी है, कुछ प्रोसीजर होता होगा, क्योंकि यहाँ जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का राज है और उनसे गुहार हमने भी लगाई है। आपको जल्दी ही मुझे लगता है इस पे विचार होगा, और जो विचार होगा अभी भी या छुट्टी की घोषणा होगी? छुट्टी की घोषणा 23 सितंबर तो आने ही वाला है, छुट्टी की घोषणा होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि छुट्टी की घोषणा जल्द। आप लोग भी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। आज जनता क्यों असहाय महसूस कर रही है? मनीष जी, आप भी जनता के बीच में जाते हैं, बेशक भले ही आप अपने मुख्य बिंदु से कुछ ना कहें, दिल तो आपका भी जानता है कि जनता क्यों दुखी है। आज युवा क्यों सड़कों पर हैं, आज हमारे डेली वेजर्स क्यों सड़कों, आज हमारे होमगार्ड एसपीओ क्यों गुहार लगा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था डेली वेजर से भी, जब ललकार रैली हुई थी वो भी हम याद करवा दें, और भाजपा ने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि जब भी हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। अब इतना समय लग गया अभी तक पक्का करने में। रश्मि जी, एक चीज़ देखिए कि जिन सरकारों ने
कोई 500 पे, कोई 800 पे, कोई 300 पे उस वक्त टेलीविज़न लगाए। चलिए रोजगार दिया ना, रोजगार दिया, मैं दिया ना, चाहे 500 दिया, 1000 दिया, रोजगार दिया ना जी। सर। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने आज उनको 9000 तक पहुंचाया। आप सोचिए वो 1500 तक पहुंचे थे और हमने पर वो तो मिनिमम वेजेस एक्ट, वो तो एज पर मिनिमम वेजेस अभी रिवाइज होनी थी ना। अभी यहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू आपने नहीं कहा हुआ, भारतीय जनता लेकिन पार्टी हमने 2000 हमने दिया। उनको कम से कम जीवन यापन करने के लायक दवाई का, खाने का खर्चा कम से कम पहुँचे। 9000 तक उनको भारतीय जनता पार्टी लेके आई। और आप यकीन रखिए कि क्योंकि ये बहुत बड़ा लाखों लोगों का मसला है और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे लगता है कोविड नहीं आता, 61,000 हाँ जी, नहीं और बाकी डिपार्टमेंट बाकी फिर तो आपने कहा कि पुरानी सरकारों में लगा, इसका मतलब आपकी सरकार रहते हुए बाकी लाख पार कर गए ना। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार रहते नहीं किए सर मान रहे हैं हमारी आप, सरकार रहते नहीं मान रहे हुए। हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि बाकी मान रहे हैं आप, नहीं, बाकी डिपार्टमेंट मिला के मतलब फिर क्यों कहते पुरानी सरकारों की पाप की सरकारों ने किया, घंटी सब अपना पुरानी सरकारों ने इनको लगा के। और मैं तो ये कहता हूँ उन्होंने सोचा ही नहीं इनके फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है। हमने समय समय पर हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे बाकी नेताओं ने इनकी गुहार प्रशासन तक पहुंचाई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसलिए मुझे लगता है कि जो इनका वन टाइम सेटलमेंट सरकार जो सोच रही है कैसे इनका इशू को हल किया जाए, करें जल्द होगा, बिल्कुल जल्द होगा। और अगर कोविड, मुझे ये यकीन है कोविड बीच में नहीं आता तो आज तक ये हल हो गया। सर कोविड से पहले भी तो सड़कों पर थे, 2 साल हुए कोविड रहा, थोड़ा समय लगता है, पहले भी तो सड़कों पर नहीं थे। थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आपने भी जैसे कहा कासरजार लोग हैं, तो आप सोचिए कासर फाइनेंस डिपार्टमेंट बड़ा इन्वॉल्व रहता है। लेकिन मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे जो भी नौजवान हैं। सर देश के प्रधानमंत्री जी को देखकर ही 25 विधायक हमारी जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया था। अब लगता है कि विश्वास कर पाएंगे, जो चुनकर भेजे तो उन्होंने काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं देश प्रगति की ओर, हमारा जम्मू कश्मीर प्रगति की ओर हो, क्योंकि जो हम तो जनता के सर्वे पे बात कर रहे हैं ना, तो वो 25 तो कहीं ना कहीं नाकाम हुए ना सर, जनता का विश्वास। मैं एक बात आपको बताऊं, जहां तक मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री जी ने जो जब लोगों से आह्वान किया, हमने अभी देखा आज़ादी के अमृत महोत्सव के जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोगों को 13 से 15 तक अपनी छतों पे झंडा फहराएं। मैं ऐसे कई संगठन, ऐसे कई लोग बता सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि विपक्षी दल में वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का निवेदन आया, उनका आग्रह आया, देश की बात है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रधानमंत्री जी के वाहन को लोगों ने अपने मोबाइल पे, फेसबुक पे डीपी जो है तिरंगा झंडा रख दी। और ऐसे लोग थे जो हम भी नहीं सोच सकते वो रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री, इसलिए हमें यकीन है कि इन सभी समस्याओं का हल। सर वही जनता मांग रही है, डेली वेजर अपना अधिकार मांग रहे हैं, होमगार्ड्स अपना अधिकार मांग रहे हैं, एसपीयूज अपना अधिकार मांग रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे आज आपके दरवाजे के बाहर हैं, वो मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं। वो कहते थे करिए आप फिल्टर रोड, स्क्रैप इज़ नॉट अ सोल्यूशन, स्क्रैप मत कीजिए पर फिल्टर रोड करिए। उन द्रोहियों को, जो भ्रष्टाचारियों को, जो सारे स्कैम का, घोटाला का मास्टरमाइंड है, तो क्यों नहीं उन लोगों पर गाज गिरती, गाज युवाओं पर क्यों गिर रही है सर? आप देखेंगे सीबीआई का जो नेटवर्क है वो उन लोगों तक पहुंच गया है। और आप जल्द देखेंगे ऐसे जो भी लोग हैं जिनकी वजह से ऐसे बच्चे जो हैं, जिनके भविष्य के ऊपर तलवार भी मैं कह अटकी है, ऐसे लोग जो जेलों की सलाखों के पीछे होंगे। और मोदी सरकार में बिल्कुल पारदर्शिता होगी। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ऐसे जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही उन सभी इश्यूज़ का हल होगा। आप घर घर जाते हैं, आप जनता तक जाते हैं, हमने देखा भी आपको, आप जब निहाड़ी में किसी का घर गिरा था, प्रधानमंत्री जी का हमारे पास वीडियो भी पड़ा हुआ, शायद अपलोड भी आज करेंगे। उन्होंने कहा था 2022 तक हर एक देशवासी के सर पर पक्का मकान होगा। आज भी वार्ड नंबर, कल हमने किया था नगरोटा का गाँव का, वहाँ लोगों के पास चलने के लिए आज कितने सालों से, 2016 से उनका पानी का जो ट्यूबवेल है वो सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं मिलता। बच्चे 4-4 घंटे जाकर एक एक बाल्टी पानी की लेकर आते हैं। और पक्का घर आपने देखा कि कई लोगों के घर गिर गए, बच्चे उसमें उनकी जानें चली गई। मैं एक मिनट आपको वही चीज़ कह रही हूँ सर, पहले सुनिए तो सही पूरी बात। तो वही कह रहे हैं, जिन 25 विधायकों को, प्रधानमंत्री जी हर एक के घर तो नहीं आ सकते ना, प्रधानमंत्री जी की आगे टीम है ना जो काम करेंगे। तो क्या लगता नहीं कि प्रधानमंत्री जी तक सही बातें पहुंचती नहीं है? लोग विफल हैं जनता की आवाज़ वहां तक, सही आवाज़ को पहुंचाने तक कहीं ना कहीं कमी तो है ना सर। रश्मि जी ऐसा है, मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं। आप ठीक है, इक्का दुक्का केस कोई रह गए होंगे, लेकिन आप कभी मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊंगा
कि कई ऐसे लोग, आप तो मुनीश जी दुरुस्तों में करें, आप तो हमें उसी जगह ले जाएंगे ना जहाँ पर आपने काम किए होंगे, जहाँ पर नहीं चले वहाँ थोड़ी मैं उसके अलावा बताऊंगा कई ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं किसी मोहल्ले में चला गया तो ऐसी बात चली, डीडीसी के चुनाव थे तो मैं वहाँ चला गया, तो गांव का एरिया था, तो मेरी बहन वहाँ थी। उसने कहा कि हमने कभी, किसी ने पूछा किसको वोट देना है, उस बहन ने कहा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी छत जो है पक्की कभी होगी, लेकिन आज मोदी जी ने हमारी छत पक्की की है। तो मैंने कहा छत मिल गई आपको? कहती भाई साहब सुनिए, छत नहीं मिली, छत तो पड़ गई, फिर वहाँ रोशनी करनी थी तो मोदी जी ने मुझे 5 बल्ब भेजे, LED मुफ्त बल्ब। मैंने उस घर में वो मुफ्त बल्ब लगाए। फिर मुझे चूल्हा जलाना था, मुझे मुफ्त गैस मोदी जी ने भेजी। मुझे खाना खाना था, अब वही 1200 रुपया मुझे खाना करना पड़ेगा, कैसे भराएगा? मुझे खाना खाना था, खाना खाने के लिए मुझे मुफ्त राशन मोदी जी ने भेजा। और उसने कहा जो प्रधानमंत्री सेवक देश का चौकीदार जो है, वो अगर एक आम आदमी के खाने से लेकर पक्की छत तक का ख्याल रखता है तो हम कहाँ जाएंगे? हम उसके अलावा किसके बारे में सोचते? बिल्कुल, रसोई माहौल गैस सिलेंडर भी दिया, पर उसमें अब 1200 रुपए की गैस भी। रश्मि जी, मैं अगर आपको 2009 में, मैं क्योंकि उस वक्त युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, तो हम प्रदेश का अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, हम लगातार प्रोटेस्ट करते थे। मुझे याद है कि 180 रुपये किलो उस वक्त दाल हो गई थी। आज 180 रुपये किलो नहीं है, 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। हम प्रोटेस्ट करते थे, आप भी लगातार हमारी कवरेज करते थे, और 180 रुपये किलो हम कहती थी कांग्रेस का ये देखो खेल, खा गई आटा पी गई तेल। इतनी महंगाई हो गई है। लेकिन आप देखेंगे आज 13, 14, 15 साल के बाद भी महंगाई उस स्तर पे नहीं पहुंची है। आप जो पेट्रोल हम आज बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, आप सोचिए कांग्रेस किस हाल पे छोड़ गई। आज कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है, लेकिन ठीक है मोदी जी से, इसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए जिस पर विश्वास हो लोगों की उपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। ये बात है आपकी, बिल्कुल बात से मैं सहमत हूँ। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की, और लोगों को उम्मीद है, लोग उसी से मांगते हैं जिससे उम्मीद हो। लोग आज हमारे आपने 70 साल इन लोगों ने राज किया, बड़ी त्राही थी, लेकिन कभी नहीं देखा कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी लोगों को। वही तो हम आपको तो कुछ सोचिए, अगर वही से ना उम्मीद होकर जाएंगे लोग, कई घंटे खड़े रहते हैं, अंदर आने की अनुमति नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा इशू BDC का आ गया। BDC जो कमेटीज थी, हमने वो भी हमारे ऑफिस के बाहर बैठे, हमने उनका सेंट्रल में जाकर मसला हल किया 1 to 1, एक एक करके। फिर कुछ और लोग आए, उनके मसले हो गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक एक करके इन सभी मसले हल, सर, इन सभी इश्यूज का हल होगा। सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी की बिल्कुल छुट्टी होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन पे छुट्टी के लिए हम भी अपने आप को, अगर हमें भी कुछ करना पड़े, हमें भी कहीं सर, आपका कोई भी वहाँ पे नेता दिखा नहीं, हमारे प्रदेश से वहाँ होके आए हैं, और हमने उसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। और मैं यकीन दिलाता हूँ ये, क्योंकि मैं देखता हूँ आप लगातार लोगों के इशू को उठाते हैं, और हम भी आपकी, इसीलिए आपकी इस लाइन में, जर्नलिज्म की लाइन में और मीडिया की लाइन में आपकी लोग कदर भी करते हैं कि आप लगातार इन इश्यूज़ को उठाते हैं। हम भी आपसे ये वादा करते हैं, सत्ता में सर, सवाल तो हम आपसे ही करें, कल को कोई और बैठेगा हम उनसे भी इसी तरह, इसीलिए हम भी आपके माध्यम से भी उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप, जितनी भी जनता है, मसले हल होने वाले हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास रखिए, आप सबके मसले जो हैं, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी पर तो जनता को विश्वास है, क्योंकि एक ही आह्वान पर पूरे देश में आपको तिरंगा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, इवन के कश्मीर तक मिला, पर बाकियों पर नहीं लगता है जनता विश्वास कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने तो विश्वास तोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी हर एक के घर नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी आप देखते हैं। नुमाइंदे पहुंचेंगे, नुमाइंदे कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं। नहीं, आपकी बात नहीं करें। जिन 25 विधायकों को जिता कर भेजा था, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, किसी से बात करने नहीं जा रहे हैं। पहुंचे आपके वहाँ राजपूत सभा के पास पहुंचे, क्या डेली वेजर्स के पास पहुंचे, क्या फाइनेंस और कोटा सिस्टम 45 दिन से बच्चे प्रेस क्लब में। सर यही चीजें, यही नुमाइंदे होते, यही जनता ने, मतों ने आपको मानना भी पड़ेगा सर, क्योंकि यही बिल्कुल सब कुछ तय करती है। तो जनता का सम्मान जो है वो हमारे दिल में है। भारतीय जनता पार्टी का तो कार्य ही जनता के लिए। हम तो ये कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित।
सोचता हूँ भारत माता मैं तुझे कुछ होश भी दूँ। लोगों की सेवा के लिए अपने आप को निशावर करना। कोविड के काल में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना अपने परिवार की चिंता की। लगातार जनता की सेवा में हम रहे और मैं जैसे बार बार आपको कह रहा हूँ, इन सभी इश्यूज़ का हल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक ये संदेश भी पहुंचाना चाहता हूँ। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे दर्शकों हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है जो जनता के मुद्दों को हल करेगी। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी आह्वान तो करते हैं पर उनके नुमाइंदे कहीं ना कहीं उन आह्वानों पर खड़े नहीं उतरते या उनके जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतरते। किस तरह से आने वाले समय में जनता अपना विश्वास क्या भारतीय जनता पार्टी पर फिर से जता पाएगी, क्या उनके नुमाइंदों को फिर से उन पर अपना विश्वास जताएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि जनता जनार्दन है, उनका फैसला सर माथे पर है। अब देखना यह कितनी सारी आपत्ति हैं, परेशानियां जनता है, युवा सड़कों पर है, डेली वेजर सड़कों पर है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर है, नरेगा वाले कितने दिन से डेरा डाल के बैठे हैं, बिल्कुल भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर टेंट लगाए हुए हैं। अब आशा वर्कर्स की बात करें, लैंड डोनर्स की बात करें, CPW वर्कर की बात करें, महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी की बात करें। अब बात करें तो किस किस की बात करें, कौन सुनेगा फरियाद, किसको सुनाए। चलिए देखते हैं आने वाला समय क्या करवट लेता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।